हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिट्स ऑफ क्रिकेट। आज हम बात करेंगे थर्ड डे ऑफ टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की। पाकिस्तान ने आज ओवरऑल से मुराद है कि लास्ट सेशन से पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 499 फॉर 7 है एट द एंड ऑफ द डे, और तीसरा दिन जैसे कि इख्तिताम पे पहुंच चुका है। और मजीद जो है हम बात करेंगे आपस में आज के क्या इसको देख रहे हैं, क्या हमारी प्रेडिक्शंस थी और क्या किस तरफ ये गेम जा रही है। मजीद एक चीज भूल गए हो यार। हाँ, और हम हैं वाना बी एक्सपर्ट्स। वो तो हम है वाना बी एक्सपर्ट्स। वो मैं अक्सर अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का हमारा टेस्ट है इस वक्त तीसरे दिन। ये शुरू में रोड लग रही थी पूरी, ठीक है, जो पिच बनी हुई है, हमें लग रहा था कि ये रोड है। कल आपने एक बात की थी कि इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। कल तक मुझे नहीं था, मुझे लग रहा था ये ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने इंटेंट शो किया, बाबर आजम ने और फिर अब्दुल्ला इमाम ने, तीनों ने जो सेंचुरीज की, बड़ा जबरदस्त इंटेंट था। उन्होंने जवाब करारा उनको दिया प्रॉपर के इंग्लैंड को कि हम भी भाई बैठे हैं प्रॉपर। अगर हम 5वें चौथे नंबर पे हैं इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो हम उसको उस तरह से खेल सकते हैं। तो मुझे बताएं कि अब आपने जो बात कल की थी वो रेलिवेंस अब आज बन रही है, जो मुझे देखने में लग रहा है कि समहाउ पाकिस्तान की तरफ मुझे रेलिवेंस नहीं लग रही, बिकॉज लास्ट सेशन में हमारी विकेट ज्यादा गिर गई। तो अब उनकी तकरीबन 150 रन 158 रन की इस वक्त लीड है, तो रेलिवेंस उनकी तरफ जारी के जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कि इंग्लैंड की फेवर में जाए। देखो एग्रीड 100% एग्रीड, जितना भी बात की है। देखो जब डे स्टार्ट हुआ और टी टाइम से पहले तक तीनों ऑप्शंस ऑन थी। बिल्कुल, पाकिस्तान जीत सकता था, पाकिस्तान हार सकता था और ड्रॉ हो सकता था। अब एंड ऑफ द डे एक सेशन खराब खेलने की वजह से अब दो ऑप्शंस रह गई हैं। अब आइदर इंग्लैंड जीत सकता है या ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के यहां से जीतने के चांसेस वो 1-2% से ज्यादा नहीं रहे। उसके रीजन ये है, देखो हम लोगों ने कल भी एक प्रेडिक्शन अपनी की थी, जो हमने कैलकुलेशन की थी कि पाकिस्तान पूरा दिन खेलता है, अगर 75 ओवर 300 स्कोर करे, तो आज पाकिस्तान ने तकरीबन 300 प्लस स्कोर किया, 313 की है। तो हम लोग डे का स्टार्ट बहुत अच्छा लिया उसका, कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम दोनों ने सेंचुरीज की। उसके बाद अब्दुल्ला आउट हुआ, मेरा 20 स्कोर के बाद इमाम आउट हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। फिर तकरीबन 50-60 की पार्टनरशिप हुई अजहर अली के साथ। अजहर अली की इनिंग देखी आप लोगों ने कि नहीं देखी? या अजहर अली, मुझे उस वक्त दुख हुआ जब वो आउट हुआ, बिकॉज 290 उसको जरा उसको लेके चलना चाहिए था। और उसके बाद इस पिच पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी स्कोर करने की। मेरा ख्याल है कि जो अब भी पहले बात की है कि टी टाइम से पहले तक पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे था। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जानी चाहिए उसी तरह टेस्ट क्रिकेट खेली है इन्होंने। बिल्कुल ठीक। देखो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने 6 के रन रेट से स्कोर किया है, पाकिस्तान ने तकरीबन 3.5 3.6 के उस पे जा रहा स्कोर कर रहा था। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि पहले दिन बॉल बैट पे बेहतर आ रही थी, सेकंड और थर्ड डे पे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो जब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी तो स्कोरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और उन्होंने एंगल भी बहुत अच्छे रखे थे, अपने फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा एंगल रखा हुआ था उसने, स्ट्रोक्स ने अच्छी कैप्टनसी की। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो पाकिस्तान ने लूज की एट द एंड, जो क्विक अपनी विकेट्स लूज कर दी हैं उन्होंने। इसमें अभी भी मुझे लगता है कि फोर्थ इनिंग अगर पाकिस्तान को 100-125 की लीड ले जाता, तो फोर्थ इनिंग इस पिच पे या इवन थर्ड जो इंग्लैंड को बारी लेनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं होगा स्कोर करने में। 290 पे तीसरी विकेट गिरी है अजहर अली की, ठीक है। उसके बाद सऊद शकील आया, सऊद शकील ने बाबर आजम के साथ 290 से लेके 400, मेरे ख्याल से 403 414 तक की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। वहां पे लग रहा था कि 414 पे 3 आउट है, बाबर आजम सऊद शकील, फॉलोड बाय अभी रिजवान ने आना है और बाकी है, तो बड़ा अच्छा उस वक्त चल रहा था। तो लेकिन ऑब्वियस सऊद शकील अच्छा खेला आपको, मतलब मुझे बड़ा इंस्पायर किया। देखो अच्छा लगा मुझे, मतलब सऊद शकील प्रॉपर टेक्निक के साथ खेल रहा था। फिर उसने जो एक शॉट निकल के मारी है ना एंडरसन को, जब उसने सारे उसके एंगल लिए, एंगल्स कवर ड्राइव के, उसके बेसिकली कवर पे 4 उसने फील्डर्स लिए हुए थे एंगल्स के साथ, ठीक है। उसने बाहर निकल के जो एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रेट ड्राइव उसने मारी उठा के, उस पे उसने बता दिया कि उसकी क्लास है। हाँ देखो फर्स्ट मैच है, टेस्ट, थोड़ा सा आप नर्वस होते हो, थोड़ा सा। मुझे ये शॉट याद आ गई है, वो जो मैं भी इस तरह की शॉटें मारता हूँ, चल के उसने मारी है जो उसने, ठीक है। तो वो तो है ना, रिलेट करके मैंने आपको।
तो वो मुझे लगता है कि देखो उसके साथ अब बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, थोड़ा सा स्लो खेला है ये। देखो वो वन डाउन का प्लेयर है, वो सिंध की तरफ से और अपने डोमेस्टिक की टीम से वो वन डाउन खेलता है। सही है। आप उसको खिला रहे हो 5वें 6वें नंबर पे आके, और ऊपर से उसका पहला मैच है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है चीज पे। टाइम में वो आपका फ्यूचर है, वो आपको बड़े इजीली अगले 8 साल 5-8 साल सर्व कर सकता है लड़का, और उसने अपनी क्लास दिखा दी है। सिर्फ दुख इस तरह हुआ कि आपके जो 2 आउट हुए हैं रिजवान, ये अभी देखें रिजवान पे बात करते हैं, मैं इस तरफ ही लेके आ रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सब इसको। रिजवान जब आया उसने बड़े अच्छे इंटेंट शो किया, आके उसने रन बॉल खेलना शुरू किया बाबर आजम के साथ। उस वक्त इन दोनों को चाहिए था कि एक प्लान बनाते, स्ट्रेटेजी बनाते कि आज हमने शाम तक खुद खड़े होना है, चाहे 50 रन करें चाहे 100 करें। अगले दिन का 4th डे के फर्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जाएंगे टू द किल, क्योंकि पीछे हमारे पास इनिंग्स विकेट्स भी होंगी। वहां पे रिजवान और बाबर आजम दोनों ने अपने विकेट्स मेरे ख्याल से थ्रो किए हैं। यार जो बाबर के अब जिस गेंद पे आउट हुआ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हो गया है, ठीक है। वो सारा दिन देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कि विकेट में वेयर टेयर आएगी, जब आपकी शॉट्स लग रही होती हैं तो आपको यही लगता है कि यार आपको फुटबॉल नजर आ रहा है कि आप जो भी करेंगे जिस तरह करेंगे वो ठीक लग रहा है। और मेरा ख्याल है कि जाना पाकिस्तान गलत नहीं किया, पाकिस्तान अपने प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली जिस बॉल पे बाबर आउट हुआ है वो एक्स्ट्रा बाउंस कर गई। जैसा भी मैं बात कर रहा था कि देखो 3rd डे 4th डे और 5th डे वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी। अब बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है स्पिनर का, वो उससे कंट्रोल नहीं हुई जिस पे आउट हो गया। मुझे इशू एक साउथ से, क्योंकि साउथ ने बहुत रैश शॉट खेली, ठीक है। बाहर जाते हैं एंडरसन की 6 फर्स्ट विकेट थी, नहीं एंडरसन की फर्स्ट विकेट थी जो रिजवान आउट हुआ है। रिजवान आउट हुआ, रॉबिन्सन ओलिवर रॉबिन्सन ने आउट किया। मतलब साउथ बड़ा कॉम्पैक्ट होके खेल रहा था, ठीक है। बड़ी उसने ना कैजुअल सी शॉट खेल दी, और रिजवान को उसने पता भी है ऊपर फील्डर्स लिए हुए हैं, उसने शॉट खेली और उसको मेरा ख्याल है कि वो एक जो रिजवान का आउट होना है ना, अगर रिजवान आउट ना होता आप प्रॉपर आपने कहा कि यार मैं उनको डोमिनेट नहीं होने देंगे, सही है, तो आपने अपनी प्रॉपर इनिंग खेल रहे थे। और वही बात है कि पिच में था नहीं कुछ इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि यार हम शॉट्स खेलते हैं अपनी, और वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव नहीं हुए, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे। तो थोड़ी सी कह लें बैड लक हो गई। समटाइम्स होता है कि जब आपकी स्लो विकेट होती है तो कोई एक मिस हिट हो गई आपसे, तो वो बॉलर उनके हाथ में जाती है, तो मेरे ख्याल से अब मोमेंटम जो है इस वक्त इंग्लैंड की तरफ है। लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे। माशाल्लाह, मतलब देखें ओवरऑल ही इज अ किंग कैप्टन, और हम नाम भी है हम नाम भी है, लेकिन क्या जबरदस्त नॉक खेली है उसने आके उस मौके पे, और 136 मेरे ख्याल से उसने आज फाइनल स्कोर किया है। और मैं वो पढ़ रहा था, नासिर हुसैन ने भी कमेंट्री में उस पर कह रहे थे, मैं सुना नहीं लेकिन लोग कह रहे थे कि कमेंट्री में उसने कहा है कि उसने 100 के बाद एक कवर ड्राइव मारी थी, उसके बाद उसने 100 के बाद कवर ड्राइव मारी थी, उसमें नासिर हुसैन ने कहा इफ यू आर अ यंग बॉय और अ गर्ल एंड यू वांट टू लर्न अ कवर ड्राइव जस्ट वॉच दिस नासिर हुसैन। मतलब आप देखें इसमें पिक्चर में भी इसकी कवर ड्राइव देखें, मतलब परफेक्ट बॉडी पोस्चर है इसका। आज कवर ड्राइव नो डाउट कि जिसकी वजह से फेमस है। हम लोग देखते हैं, अगर मैं इसमें क्लिप मिला या उस पे लगाऊंगा, जो इसकी फर्स्ट 4th है ना, इसने जो जैक लीच को मारा है, जो उसने पहली बाउंड्री थी उसकी, उस वक्त ये 0 पे था, मतलब पहली बाउंड्री उसने मारी थी, वो उसने बिल्कुल मिडल स्टंप पे बॉल है, बैकफुट पे स्पिनर को जाके इसने ये पंच मारा है। अच्छा, वो जो उसका एक सिग्नेचर पंच है। देखो किसी भी हॉट बॉल के अंदर सबसे टफ शॉट है कि आप बैकफुट पे जाके ये पंच मारना, ठीक है। वो बाबर की क्लास शो करती है। मुझे याद है जब इंडिया के खिलाफ एशिया उसमें वर्ल्ड कप का जो उसमें था, उसमें भी उसने वरुण को भी और एक दो बॉलर्स को, उसने जडेजा को शायद मेरे ख्याल से उस सीजन की हिट्स की थी। वो बाबर नो डाउट, मुझे बाबर से सिर्फ एक ही गिला है कि बाबर को आज 200 स्कोर करना चाहिए था। मतलब आज से मुराद ये कि इस मैच में उसकी क्लास ऐसी थी कि उसको आज 200 करना चाहिए था। 200 वो अगर सब ने टोटल मेरे ख्याल से 7 बैट्समैनों ने 100 किया, तो 4 इंग्लैंड के 3 पाकिस्तान, तो बाकी 6 से अगर अलग नजर आना था तो बाबर आजम है तो अलग, ऑब्वियसली क्लास अलग है, तो 200 करना चाहिए, 200 करना चाहिए था। बाबर से सिर्फ गिला ये है कि हर बंदे ने 100 किया है, तुम 200 करो, तुम 200 करो। बाबर की क्लास ये बनती थी। मैं देख रहा था उस समय, लग भी रहा था कि शायद ये 130 में जब गया तो ये राम राम से 200 की तरफ जाएगा, बट अनलकीली कोई बात नहीं, मतलब बहुत इंपैक्ट उसने, मतलब परफेक्ट इनिंग खेली है उसने। कहीं पे भी ये नहीं लगा कि होता है ना रैश शॉट आप खेलते हैं चीजें। अनफॉर्चुनेटली एक चांस था वो हो गया उसका, हो गया। मुझे बताएं अब कल आप क्या इसको देख रहे हैं? अब फाइनली जो 4th डे होगा उसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुझे ये लग रहा है 150 की इस वक्त हमारी
हम डेफिशिएंसी पे समथिंग 160 प्लस है। हाँ जो भी है, लेकिन हम जाएंगे, अब हमारे 7 आउट हो गए, मैक्सिमम 30-35 158 ना, 30-35 या बड़ा अगर हम मतलब आइडियली देख लें तो 50 कर लेंगे, 50 और कर लें तो 100 की लीड इस पिच पे जो कि बैटिंग पिच है, अच्छी खासी लीड है। और जो इंग्लैंड का इंटेंट है वो आएंगे, वो अगर मतलब पहले सेशन में टी और लंच के बीच में भी कुछ 40 ओवर का सेशन होता है, उसमें वो खेल, अगर वो 55 ओवर्स भी खेल गए और 300 रन कर गए तो आपको 400 प्लस चेस करना पड़ेगा। आखिरी मेरे ख्याल से टी का सेशन छोड़ेंगे, वो आखिरी सेशन छोड़ेंगे और प्लस वो फिर लास्ट डे। ये देखो दो डिपेंड, पहली बात तो ये जैसे अभी बात की है कि अब 2 ऑप्शंस रह गई हैं इस मैच की। पहले 3 ऑप्शंस थी टी टाइम से पहले, आज अब 2 ऑप्शंस है, आइदर इंग्लैंड विन करेगा या ये ड्रॉ होगा। लेकिन मैं आपकी इधर एक बात तो काट के ही कहता हूँ कि आप ये सही कह रहे हैं कि 2 ऑप्शंस रह गई, लेकिन जब अगर वो पहले दिन 500 कर सकते हैं 75 ओवरों में, तो हम आखिरी 90 ओवरों में 400 क्यों नहीं चेस कर सकते? लेट्स सपोज अगर 400 का टारगेट। या देखो पिच पहले दिन से और अब से तीसरे दिन तक थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई है। ओके, बॉल बिल्कुल लो रह रही है पहले से, और अभी जिसपे बाबर आउट हुआ है उस पर एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया है, जो कि किसी भी दिन मतलब नी लेवल से नीचे जा रही थी, और एक स्पिनर पे बॉल का एक्स्ट्रा बाउंस, अब वेयर एंड टियर आई है। आज इनिंग बिल्ड करना इतना आसान नहीं था। मुझे ये लगता है कि सपोज पाकिस्तान अगर कल को 20-25 ओवर खेल जाता है और वो 50-60 स्कोर कर जाता है, सही है, इंग्लैंड के लिए इतना इजी नहीं होगा आके स्कोर करना इस पिच पे। ठीक है, वो ये फिर भी है कि वो 4-5 के इकोनॉमी से कर रहे होंगे, रन रेट से स्कोर यानी कर रहे होंगे रन रेट से। ठीक है, वो 6-7 से करने जाएंगे तो मुश्किल होगी इस पिच पे। लेकिन मेरे ख्याल से उनका प्लान भी यही होगा, वो जाएंगे पहले 6-7 की एवरेज से 2-3-4 विकेटें गिरेंगे तो फिर वो मेरे ख्याल से स्लो हो जाएंगे। नहीं, वो जाएंगे इसी पे, क्योंकि देखो आइडियली आप कह रहे हो कि यार 58 का चलो आप रिकवर कर ले तो 100 रन तो आप इन एनी केस ले लें। वो अगर 200 भी कर जाते हैं, सही है, ठीक है, 50 ओवर में 4 के है, ठीक है, तो आखिरी दिन वो चांस लेंगे आपको खिलाने का, क्योंकि उनको लगा है कि 300 स्कोर आप नहीं कर सकेंगे इस विकेट पे, 4th डे में, और वो रिस्क लेंगे रिस्क। अगर उन्होंने 300 सवा 300 का टारगेट दे दिया तो वो आपको खिलाएंगे चौथे दिन, और आपको ऑप्शन देखे वो आउट करने पे जाएंगे, वो ड्रॉ करने पे नहीं आए। रूट का भी 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, उससे पूछा गया कि आप, उसने कहा हम पाकिस्तान ड्रॉ मैच करने के लिए नहीं आए, रिजल्ट लेने आए, रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। तो सडनली मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो मैं भी वो इस मैच का जो भी सिनेरियो निकले, जो कि विंस की एक ऑप्शन निकला, या इधर वो जीतता है, इंग्लैंड जीतता है, या फिर ये क्रेडिट इंग्लैंड को ही जाता है इसका। हाँ, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस स्पीड से स्कोर की है और जिस स्कोर करके 657 उसकी वजह से रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। अगर वो यही कहते हैं कि हमने 1.5 दिन की बजाय हमने 2 दिन खेलना है और 2 दिन के अंदर 600 स्कोर करेंगे तो शायद ये रिजल्ट के ऑप्शन ना निकलते, फिर आप 100% ड्रॉ पे जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस निकल आए, अब पाकिस्तान को मैच सेव करना पड़ेगा। यहाँ पाकिस्तान इंग्लैंड मैच जीतेगा या पाकिस्तान को सेव करना पड़ेगा। अब जीतने की ऑप्शंस जो है वो बड़ी लिमिटेड हो गई हैं इस चीज से। चलें, ये आपने बात अच्छी की, या तो इंग्लैंड की तरफ मैच जा रहा है या फिर ड्रॉ की तरफ। मेरी अभी भी उम्मीद है कि अगर कोई 350 टाइप हो ना, और 90 ओवरों में पाकिस्तान, अब्दुल्ला शफीक और इमाम, बाबर, रिजवान सारे हैं, अजहर भी हो सकता है क्लिक कर जाए, तो होपफुली हम 90 ओवर्स में 350 सॉर्ट ऑफ अगर चेस कर जाएं तो दैट वुड बी अ ग्रेट टेस्ट मैच। हमारे लिए तो यही है ना कि पाकिस्तान इसको चेस कर जाए। हो सकता है आप तो उसकी बात कर रहे हो सकता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग क्लिक कर जाए और पाकिस्तान उनको 100 स्कोर पे या 130 या 40 हमारी बॉलिंग इज कैपेबल जरूर, लेकिन इस पिच पे मेरा नहीं ख्याल कि कर सकती है। मैं तो बता रहा हूँ कर सकती है अगर ये लो रह रही है और अगर हारिस रऊफ फिट है। हाँ, हारिस रऊफ फिट, ठीक है, तो इस चौथी इनिंग में हारिस और उसका बहुत बड़ा रोल होगा, नसीम का भी, और देन आपका लेग ब्रेक जो है जाहिद का। अच्छा, एक और थोड़ा सा बाबर को भी लर्न करना चाहिए थोड़ा सा। टेस्ट मैचेस में उसको मिड ऑन मिड ऑफ और लेग पे एक फील्डर चाहिए होता है, क्योंकि देखो लेग ब्रेक शेन वॉर्न के अलावा इवन शेन वॉर्न भी कर देता था, बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना बॉल को। सही तो उनको एक सेफ चाहिए फील्डर। देखो वो क्या होता है कि जो लेग ब्रेक बॉलर एक आध बॉल वो लूज फेंक देता है। सही है, ठीक है, तो अगर वो लूज बॉल के लिए आपने फील्डर्स वो इस तरह की फील्डिंग रखनी है कि जो उसको सिंगल ही मिले, सिंगल से ज्यादा उसको स्कोर ना मिले। सही है, तो वो ऐसा ऐसा लर्न कर जाएगा इस चीज पे। लेट्स सी, अब देखते हैं कि कल 4th डे को हम किस तरह टैकल करते हैं और फिर टुवर्ड्स 5th डे, और कल फिर हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए।
और देखते रहिए फिट्स ऑफ क्रिकेट। थैंक यू। और जो भी अपना फीडबैक है काइंडली हमें देते वो जरूर कमेंट्स में देते हैं कि हम कैसा प्रोग्राम करें, कैसा नहीं कर क्या रहे करें, क्या चीज ऐड ऑन करें, क्या ना करें। हाँ बिल्कुल, वो आपकी जो फीडबैक होगी वो बहुत जरूरी होगी हमारे लिए। और थैंक यू वेरी मच।